नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह के साथ, जो कि बिहार के सबसे जाने माने डेंटिस्ट में से एक है और साथ ही साथ पटना डेंटल कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं। डॉक्टर साहिब से आज हम इतने आम मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि ये हर एक व्यक्ति की शायद समस्या अगर कही जाए तो वो गलत नहीं होगा। सवाल जवाब होंगे आज पीले दांतों के बारे में। जी हाँ, आज डॉक्टर साहब से हम ये समझने वाले हैं कि दांत पीले होने की जो समस्या होती है वो किन कारणों से होती है, किन गलतियों की वजह से होती है और इलाज किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, दांत पीले हो जाना लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पीले दांत जो है वो अपीयरेंस को भी काफ़ी डल कर देते हैं, गंदा बना देते हैं। तो दांत पीले होने के पीछे मुख्य कारण जो है वो क्या हो सकते हैं? देखिए, दांत पीले होने के पीछे मुख्य कारण दांतों का सफाई नहीं होना। अगर मैं सबसे साधारण वर्ड में बोलूं, शब्द में बोलूं, तो यही बात है कि अगर आप दांतों का सफाई अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो दांत पीला होता है। ये पीला होता कैसे है? तो एक तो बहुत कॉमन है, जैसे हम लोग जो भी खाना खाते हैं, स्पेशली अपने इंडियन कल्चर में हर चीज़ में हल्दी का आदत है। वो हेल्दी चीज़ है हल्दी, लेकिन हल्दी से टूथ में हल्का स्टेन आता है। वो कोई इशू नहीं है, उसको आप नॉर्मल ब्रश से हटा सकते हैं, हट जाता है। सेकंड जो पीलापन आता है वो सिगरेट स्मोकिंग और जो बिहार में बहुत कॉमन है गुटखा च्यूइंग एंड तंबाकू च्यूइंग, टोबैको च्यूइंग, तंबाकू च्यू करने से। तो अगर पेशेंट सिगरेट पीता है तो उसको टाइम टू टाइम दांतों की सफाई करानी चाहिए, प्रोफेशनल क्लीनिंग, और नहीं तो खुद से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेन ऐसा होता है कि आसानी से नहीं हटेगा। कई लोगों को टी स्टेन भी होता है, तो टी स्टेन भी कॉमन बहुत तो नहीं कह सकते, बट हाँ, चाय पीने के वजह से भी स्टेन होता है। जो लोग दिन भर में 8 से 10 कप चाय पीते हैं और मॉर्निंग इवनिंग ब्रश नहीं कर पाते हैं 2 टाइम, तो ऐसे लोगों में भी स्टेन होता है। तो चाय के स्टेन को भी हमें क्लीन कराना चाहिए। तीसरा गुटखा च्यूइंग, जो हम लोग बिहार के प्रैक्टिस में काफ़ी देखते हैं। यहाँ का मतलब एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन 60-70% यंग जनरेशन गुटखा च्यूइंग के हैबिट से लगे हुए हैं और उससे टूथ का बहुत ही गंदा दिखता है। येल्लोनेस एंड रेडनेस मिक्स, रेड येल्लो का कलर आ जाता है। तो हमें इन पेशेंट को मोटिवेट करना चाहिए कि आप गुटखा च्यू ना करें, ये आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है। कैंसर तो करेगा ही करेगा। आप डे टू डे लाइफ में भी किसी से मिलते हैं, मुंह खोलते हैं, अगर टूथ येल्लो है तो आपका अपीयरेंस अच्छा नहीं होता है, लोगों का आपके प्रति भावना ख़राब हो जाता है कि ये गुटखा खाता है, इसको साइड करो। तो हमें अपने पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है कि दांतों में पीलापन ना रहे। इसके अलावा एक और, ये तो मैंने बेसिक बताया, एक और बात होता है कि जो कुछ लोग अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं उनके दांतों में कैलकुलस जम जाता है। और कैलकुलस का टेंडेंसी, कैलकुलस कुछ और नहीं, कैल्सिफाइड प्लाक है। जो मुंह में प्लाक का लेयर होता है उसको कैल्सिफाइड हो जाता है तो हार्ड हो जाता है और उसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। तो एक कैलकुलस का टेंडेंसी होता है कि हमारे खाने के स्टेन को पकड़ लेता है और वो फिर आसानी से नहीं जाता जब तक कि उसको प्रोफेशनली क्लीन नहीं किया जाए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो है वो मैं ये जानना चाहूँगी कि दांतों का जो पीलापन है, क्या वो कभी दांतों से जुड़ी किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, या अगर बीमारी के दौरान लोग दवाइयाँ खाते हैं तो दवाइयों की वजह से भी कभी ये हो सकता है? हाँ, ये तो मैंने नहीं बता पाया। दांतों में एक कई तरह का प्रॉब्लम है पीला होने में। एक तो जो सबसे कॉमन है टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग। अगर किसी बच्चे को 14 साल से कम एज में टेट्रासाइक्लिन दिया जाता है, जिसमें टूथ का ग्रोइंग फेज चलते रहता है, तो टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक है, बहुत कॉमन एंटीबायोटिक है, जो स्किन स्पेशलिस्ट यूज करते हैं। इवन हम डेंटिस्ट भी यूज करते हैं कई बार मसूड़े के डिजीज़ में, मसूड़े की बीमारियों में। तो टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग बहुत कॉमन होता है, इसलिए यंग एज में या प्रेग्नेंट लेडी में टेट्रासाइक्लिन प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है दांत का घिसना, जिसको हम लोग वेस्टिंग डिजीज़ कहते हैं। टूथ में क्या होता है कि जो टूथ का मेन बल्क है वो डेंटिन होता है। डेंटिन येलो कलर का होता है। तो अगर आपने किसी तरह से टूथ को घिस के इनामेल लेयर को हटा दिया, जैसे बहुत लोग गूल यूज करते हैं या हार्ड ब्रश यूज करते हैं, तो वो टूथ भी येलो दिखने लगता है। या एक और
चीज़ होता है, हम लोग बोलते हैं ब्रक्सिज्म। बहुत लोग का हैबिट होता है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं या शांत होते हैं तो दांत किटकिटाना, दांत को रगड़ना अपने में। तो ऐसे पेशेंट को भी सीरियस साइकोलॉजिकल एंड डेंटल ट्रीटमेंट का नीड होता है, और वहाँ टूथ दिन प्रतिदिन पीला दिखने लगता है घिसने के कारण। तो एक तो आपने दवाई पूछा, टेट्रासाइक्लिन कॉमनली मैंने बताया, उसके बाद बीमारी बता दिया वेस्टिंग डिजीज, देन फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस के कारण भी टूथ में पीलापन आता है। और एक होता है इनामेलो हाइपोप्लेसिया। जो इनामेल को डेवलप करना है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता है, डेवलपमेंटल एनोमलीज कहिए या डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज कहिए, उस एबनॉर्मलिटी के कारण वो टूथ पीला दिखने लगता है और उसका ऊपर का लेयर हट जाता है। तो इन सब का अगर हम ट्रीटमेंट का चर्चा करें, आखिरी सवाल इस वीडियो के लिए मैं यही करना चाहूँगी सर, कि जब भी कोई पेशेंट दांत पीले होने की समस्या लेकर आता है तो इलाज उनके लिए क्या क्या उपलब्ध है? देखिए, डॉक्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है इटियोलॉजी, उसको जानना कि उसका कारण क्या है, और उस कारण के अनुसार ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने कहा डिफरेंट टाइप ऑफ फूड से, जैसे फूड से, चाय पीने से, सिगरेट से, गुटखा से, ये सब स्टेनिंग को हम लोग टूथ क्लीनिंग करते हैं, प्रोफेशनल क्लीनिंग, उसके साथ पॉलिशिंग करते हैं और साथ में ब्लीचिंग भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ लेजर अवेलेबल है, जो लेजर पटना में बहुत कम जगह अवेलेबल है, इस वाट का, हाई वाट का, तो उससे हम लोग बहुत आसानी से ब्लीचिंग कर पाते हैं पेशेंट को। सो स्केलिंग, पॉलिशिंग एंड ब्लीचिंग। तीसरा जो अलग तरह का मैंने कहा कि टेट्रासाइक्लिन स्टेनिंग है या इंटरनल स्टेनिंग है, तो उस केसेस में भी स्केलिंग, ब्लीचिंग के अलावे हम लोग जो वॉकिंग मेथड से ब्लीचिंग होता है, केमिकल मेथड से होता है, उसका यूज करते हैं। अब वेस्टिंग डिजीज है, जैसे मैंने कहा कि आपको पेशेंट में टेंडेंसी होता है ब्रक्सिज्म का, तो ब्रक्सिज्म का ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं, नाइट गार्ड देते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट चीज़ मैंने बताया कि इनामेलो हाइपोप्लेसिया या डेवलपमेंटल एनोमलीज, तो वैसे केसेस में हम लोग टूथ को रिस्टोर करते हैं, आइदर क्राउन देते हैं, जैकेट क्राउन, जो कवर हिंदी में अपना लोग कहते हैं, लेकिन जैकेट क्राउन देते हैं, एंड कंपोजिट फिलिंग होता है, जो टूथ कलर का फिलिंग होता है, वो दे सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वेनियरिंग, जस्ट लाइक सरफेस कवरिंग। तो ये सारा ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं और इससे पेशेंट को फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उन्हें आपने ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। तो अगर आपको दांतों में पीलापन होने की समस्या से आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो ये सही रहेगा कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर उचित इलाज करा लें। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आकर आप हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल है, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।